प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आसियान देशों के साथ कारोबार, समुद्री सुरक्षा और चीन के विवादित नक्शे पर हो सकती है चर्चा। जकार्ता हवाई अड्डे पर भारतीय प्रवासियों ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम का स्वागत करने के लिए उमड़ी भीड़। जकार्ता में प्रवासी भारतीयों ने होटल रिट्स कार्ल्टन में किया पीएम मोदी का स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंजा पूरा होटल। जकार्ता पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा, जकार्ता पहुंच गया हूं, आसियान से संबंधित बैठकों और विभिन्न नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। G20 की बैठक से पहले मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह। वीआईपी कल्चर से दूर रहने की नसीहत। पीएम मोदी ने समिट के दौरान सभी मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के लिए कहा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी का नेतृत्व शानदार है, भारत दुनिया का कर रहा है नेतृत्व। G20 की बैठक के लिए भारत अच्छी जगह है, इससे मुझे खुशी हुई। बाइडेन के भारत दौरे को लेकर अमेरिकी एनएसए का बयान। कहा, भारत पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। शुक्रवार को पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। शनिवार को G20 समिट में होंगे शामिल। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट की जानकारी दी। कहा, बाइडेन को कोई लक्षण नहीं है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा, भारत सफलतापूर्वक करेगा G20 की मेजबानी। G20 के मद्देनजर देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी लाइटों से सजाया गया है। शाम होते ही सुप्रीम कोर्ट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। दिल्ली में G20 समिट को लेकर जोरों पर तैयारियां हैं। धौला कुआं के पास GGR पॉइंट से ट्राई कलर्स के फव्वारे के साथ सजाया गया है। G20 समिट में मेहमानों के लिए खास तैयारियां हैं। चांदी और सोने के बने बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देश में हो रहे G20 समिट पर भारत की संस्कृति पर गर्व की बात बताई। कहा, पीएम की अध्यक्षता में हमने दुनिया को जो अवधारणा दी है वो भारत की संस्कृति की अवधारणा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो उस कार्यक्रम की सफलता है। हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया के मेहमानों के सम्मान के लिए तत्पर हैं और ये सबसे सफल कार्यक्रम है। G20 शिखर सम्मेलन में WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने भी भारत का धन्यवाद किया। कहा, G20 की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए बधाई। ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंक पर बोले पीएम ऋषि सुनक। कहा, ब्रिटेन में किसी भी तरह की उग्रवाद को मंजूरी नहीं। G20 समिट से पहले दिल्ली में नाइजीरियाई भारत राष्ट्रपति गोलमेज सम्मेलन और व्यापार सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में नाइजीरिया के दूत अहमद सुले ने भारत को नाइजीरिया में व्यापार करने आने के लिए निमंत्रण दिया। G20 समिट को लेकर अभेद किले में तब्दील। राजधानी कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ड्रोन के जरिए भी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। दिल्ली पुलिस समेत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले के साथ रिहर्सल की। समिट के दौरान किसी घटना को काबू में करने के दौरान आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने तैयारी की। G20 समिट में देश दुनिया के तमाम बड़े मेहमान आएंगे। इसे लेकर राजधानी में सुरक्षा सख्त है। एंटी बम स्क्वाड ने मॉक ड्रिल किया। शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली सजकर तैयार है। दिल्ली की तमाम सड़कें, इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रही हैं। G20 की तैयारियों पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा, दिल्ली की बेहतरी के लिए सब एकजुट होकर दे योगदान। बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। देखा अद्भुत नजारा। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर निकाली गई रंग बिरंगी शोभा यात्रा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तस्वीरें सामने आई। मथुरा के साथ साथ वृंदावन नगरी में भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। मथुरा पुलिस ने शहर को 6 सेक्टर्स और 33 जोन में बांटा है। मथुरा जेल के कैदियों की बनाई गई विशेष पोशाक पहनेंगे बाकी बिहारी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ठाकुर जी को सौंपी पोशाक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुई। तस्वीरें सामने आई। ओडिशा में जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार मनाई गई जन्माष्टमी। भुवनेश्वर में दिखा अद्भुत नजारा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। सामने आई तस्वीर। उधमपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सजाया गया इस्कॉन मंदिर। सामने आई तस्वीर। मुंबई के इस्कॉन मंदिर चिरगांव चौपाटी में मनाई गई जन्माष्टमी। सामने आई तस्वीर।
यूपी के लखीमपुर खीरी में बच्चों ने धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया। गुरुकुल में श्री कृष्ण रूप में सज धज कर पहुंचे बच्चे। यूपी की मैनपुर में जन्माष्टमी पर जगह जगह सजी झांकियां, स्कूल में मनमोहक झांकियां देखने के लिए जुटे लोग। ऑस्ट्रेलिया में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मेलबर्न में रामधरण मंदिर और दुर्गा मंदिर में दिखा भव्य नजारा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का किया समर्थन। कहा, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण होना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है। अखंड भारत के लक्ष्य को लेकर सवाल पर मोहन भागवत ने दिया जवाब। कहा, आप अगर अखंड भारत करने के लिए जाएंगे तो आपके बूढ़े होने से पहले आपको दिखेगा। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा। लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। विशेष सत्र को लेकर पीएम मोदी को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पत्र पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला। कहा, विपक्ष इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। एक देश एक चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को बताया तैयार। कहा, आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव के लिए तैयार है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार हैं। सनातन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सलाह दी। कैबिनेट बैठक में कहा, तथ्यों के आधार पर सनातन विरोध पर जवाब दें। सनातन के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त हैं। कहा, विपक्ष सनातन के खिलाफ बयान देकर फंस गया है। विपक्ष को बुखार आ गया है, उसकी बेचैनी साफ दिखती है। विपक्ष के नेताओं के सनातन विरोध पर भड़के बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। कहा, कांग्रेस के लोगों को सनातन में बीमारी दिख रही है तो ये उसके दिमाग की बीमारी है। कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। इंडिया और भारत पर सियासी जंग पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसी के नाम रखने पर इसकी बहस हास्यास्पद है। किसी के नाम रखने नहीं रखने को लेकर के भी अब इतनी बहस हो, मुझे लगता है कि देश नहीं पूरे दुनिया के लिए आज का यहाँ इस देश का चर्चा एक हास्यास्पद चर्चा के रूप में हम देख रहे हैं। सोनिया गांधी की संसद के विशेष सत्र पर चिट्ठी का केंद्र सरकार ने जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश है ये, पहले कभी सत्र से पहले चर्चा नहीं हुई। She is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been, and there is no question of any politics here. गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन में शुरू होगा संसद का कामकाज। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन से शुरू होगा विशेष सत्र। 19 सितंबर को नए भवन में होगी शिफ्टिंग। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसद भवन की शान भारत की शान है, लोकतंत्र के मंदिर पर सियासत करना ठीक नहीं। देश के भारत नाम पर घमासान जारी। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हमारे संस्कारों की आत्मा है भारत। एस जयशंकर ने विरोधियों को दी संविधान पढ़ने की नसीहत। देश में भारत और इंडिया की बहस के बीच अभिनेता अक्षय कुमार ने बदला अपनी फिल्म का टाइटल। द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू को बदलकर मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएम गहलोत के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम के काफिले के गुजरते वक्त युवाओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। मणिपुर के फोगा कचाओं में कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी आंसू गैस के गोलों से घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुंछ ब्रिगेड और मंडी पुलिस ने चलाया खास अभियान। अभियान के तहत 2 आतंकियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश के रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यक्रम में दिखा अजीब नजारा। तेज बारिश में भी भाषण देते रहे गौतम।
एक तरफ तेज बारिश में गिरीश गौतम बारिश में अपना संबोधन कर रहे थे, दूसरी तरफ जनता कुर्सियों सिर्फ उल्टा रख के भाषण सुन रही। केरल की कोच्चि में कस्टम टीम ने सिंगापुर के रास्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहे 2 यात्रियों को पकड़ लिया, जिनके पास से 4,43,000 रुपए की अघोषित मुद्रा बरामद हुई। यूपी के गाजियाबाद में बच्चे को आवारा कुत्ते के काटने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। 1.5 महीने पहले कुत्ते ने बच्चे को काटा था। लगातार 3 दिन से बच्चे की हालत बिगड़ गई थी। कुत्ते के काटने के बाद कुत्ते जैसा बर्ताव करने लगा था बच्चा। हालात बिगड़ने के बाद मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने घर के बाहर खाना देने वाली महिला समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अहम बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मृत्यु होती है उसमें 30 से लेकर 60% बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम उम्र के होते हैं। तो कहीं ना कहीं रैबिज एक बड़ी समस्या है, कुत्ता काटना एक जोखिम हो गया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जन्माष्टमी को लेकर उत्साहित दिखी। जन्माष्टमी का त्योहार मनाने का जिक्र किया। बॉर्डर पार वाली एक और प्रेम कहानी सामने आई है। बांग्लादेश की हबीबा ने भारत में शरण ली है। बांग्लादेश की हबीबा राजस्थान से रोशन के लिए भारत आई है। सोशल मीडिया के जरिए रोशन सिंह से मुलाकात हुई थी। करीब 6 महीने से दोनों संपर्क में थे। भारत में होंडा की पहली एलिवेट एसयूवी कार लॉन्च। 5 सीटों वाली एसयूवी 4 वेरिएंट में उपलब्ध है। आधुनिक लुक और डिजाइन वाली कार 3 डुअल टोन शेड और 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन में कारें मौजूद हैं। 11 से 16 लाख रुपए की कीमत में खरीद सकेंगे होंडा एलिवेट कार। इधर गोंडा की बिसिहू नदी में मिला लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महुआ में पुलिया के नीचे बरामद हुआ वृद्ध महिला का शव। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। बरेली में लड़के में शादी करने से इनकार किया तो प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के मेरठ में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। ठेले पर बेटे का शव लेकर भटकती रही महिला। यूपी के बांदा में महिला और उसके 3 बेटों पर लाठी डंडों से हमला। खेत में मवेशी को ले जाने का हुआ विवाद। यूपी की गोंडा में बिसू नदी में तैरता मिला युवक का शव। 21 अगस्त से लापता था युवक। यूपी के झांसी में मोठ झील के पास तैरता मिला युवक का शव। टहलने गए लोगों ने पुलिस की सूचना दी। यूपी के गोंडा में कोतवाली गेट के पास आवारा जानवरों का आतंक। फरियादियों को हो रही है परेशानी। यूपी के महोबा में युवती से छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ा। छेड़खानी के आरोपी ने युवती के भाई को पीटा। यूपी के मिर्जापुर में भी सड़क पर सभासद के पति की पिटाई। सभासद के पति ने सरकारी स्कूल के शौचालय में ताला लगाने पर जताया था विरोध। यूपी की मैनपुरी में अवैध कब्जे पर रेलवे ने चलाया बुलडोजर। करीब 35 घरों को गिराया। बरेली में घर की छत पर चढ़ा सांड जमकर मचाया उत्पात। बड़वानी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। पिछले कई दिनों से तेंदुओं ने परेशान कर रखा था किसानों को। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल को टक्कर मारी। साइकिल सवार 2 किशोर समेत 3 लोग जख्मी हो गए। तमिलनाडु में रफ्तार की कहर ने 6 लोगों की जान ले ली। सलेम कोयम्बटूर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी वैन। राजस्थान के उदयपुर में एक स्कूल में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान हादसा हो गया। हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई, 5 जख्मी। जम्मू के रामबन में अचानक आग का गोला बना ट्रक। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अचानक आग लग गई। बिहार के दरभंगा में नाव पलट से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। 2 महिलाओं की हालत गंभीर। काशी की तर्ज पर अयोध्या में भी पर्यटन के लिए जुटे जटायु क्रूज का मजा लिया। आज किया जाएगा ट्रायल। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 7 सितंबर को करेंगे अयोध्या का दौरा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन। एफआईआर दर्ज करने की मांग। ग्रीस में बाढ़ का कहर। ग्रीस के वोलोस में बाढ़ के चलते ढह गया पुल। ग्रीस के वोलोस में भारी बारिश के कारण सड़कें पानी से लबालब। ग्रीस के पेलियन जिले में मिलेमा शहर में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ आ गई। हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। ग्रीस के एथेंस में मोनास्टिक का राकी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से पानी में डूब गया। ग्रीस के कोरोडाकी में मेट्रो स्टेशन के बाहर अचानक आई बाढ़। कई लोग बाढ़ में फंस गए। ब्राजील के कई शहरों में चक्रवात के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इजरायल के जाफा गेट में चाकूबाजी की घटना सामने आई। फिलिस्तीनी हमले में 2 नागरिक घायल हो गए।
अरबीन के दिन को चिन्हित करने के लिए तेहरान में रैली का आयोजन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्वी यूक्रेनी शहर में रूस की तरफ से गोलीबारी हुई। गोलीबारी में कम से कम 16 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी।